मैं हूं विकास कुमार दुबे और मैं एमपी पुलिस क्रैक एग्ज़ाम के तहत लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश का शॉर्ट रिवीजन। जो ये सीरीज चलेगी मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम तक, जिसमें हम छोटे छोटे फैक्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश जीके का अध्ययन करेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश जीके से ना छूटे। बात करें तो मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, यह पुनर्गठन या वर्तमान स्वरूप के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति का हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। जो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, ये कब की देन है? तो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति देन है 1 नवंबर 2000 की, जो छत्तीसगढ़ से विभाजन के बाद हुई है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जिसको याद कैसे करना है? सिर्फ 30 फिर 82 फिर 52 के तहत 30 82 52। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। निकालने पर यही मिलेगा आपको 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान क्यों है? क्योंकि प्रथम स्थान पे राजस्थान है। पहले विभाजन के पहले देखें तो विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान था। जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 4,43,446। अब कितना है? 30 82 52 3,08,252। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या है 7,26,26,809। इसको भी दो दो डिजिट से याद करना तो याद हो जाएगा। 7,26,26,809 ऑप्शन में देख के याद आ जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या में देखें स्थान तो भारत में था 6वां, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है। अब ये हुआ क्यों? 5वां स्थान क्यों हो गया? क्योंकि इससे पहले 2014 की बात करें तो 2014 में एक राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसका विभाजन हो गया और उससे बन गया तेलंगाना, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश जनसंख्या में खिसक के 6वें नंबर पर चला गया और 5वें नंबर पर आ गया मध्य प्रदेश। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो यूपी बिहार जब भी हम बोलते हैं तो साथ में बोलते हैं। तो यूपी बिहार के बीच में घुसा देना है महाराष्ट्र को। फिर यूपी बिहार, बीच में महाराष्ट्र, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर है आपन मध्य प्रदेश। जनसंख्या घनत्व की बात करें मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, इसी को बोलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में मध्य प्रदेश में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो औसतन 236 व्यक्ति निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें मतलब मध्य प्रदेश में 1,000 लड़कों में कितनी लड़कियां पैदा होती हैं? तो 931 लड़कियां हैं। मतलब जो बचे 69 लड़के हैं वो बेचारे कुंवारे रह जाते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है भारत के 5 स्टेट यानी 5 राज्यों से लगती है। विभाजन के पहले यानी जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 7 राज्यों से लगती थी। अभी किस किस से लग रही है? तो अभी देखें तो उत्तर में लगती है उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर में लगती है राजस्थान, पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर में राजस्थान से, पश्चिम में गुजरात से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से। कितने स्टेट हुए? 5। अब बात करें तो मध्य प्रदेश को भौगोलिक विस्तार यानी जो गोला होता है, गोला ग्लोब, उसमें मध्य प्रदेश कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो उस हिसाब से देखें तो जो लेटी वाली लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश, और जो खड़ी वाली होते हैं उसे बोलते हैं देशांतर। इंग्लिश भूल गया मेरे को इसका। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये जो बात करें तो 21 वाली लाइन से, जब हम 21 वाली लाइन से ज्ञात करें इसको तो हमको जाना कहाँ तक पड़ेगा? 26 तक। बस इसको याद रखना है 21 और 26, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा। तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर की बात करें तो सिर्फ याद रखना है 74 और 82, मतलब 74 खड़ी वाली रेखा से 82 खड़ी वाली रेखा। इसी से समय निर्धारण होता है, ध्यान रखिए। पूछेगा कि समय निर्धारक रेखाएं किन्हें कहते हैं? तो देशांतर रेखाओं को समय निर्धारक रेखाएं कहते हैं। अब मध्य प्रदेश की लंबाई चौड़ाई, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है वो कुछ चौड़ा होता है, कुछ लंबा होता है, मोटा पतला होता है, उसी प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश भी चौड़ा मतला मोटा है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई देखें तो मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक यदि लंबाई देखें तो मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 605 किलोमीटर,
और पूर्व से पश्चिम तक की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक है 870। कितनी? 870। विभाजन के पहले देखें तो विभाजन के पहले मध्य प्रदेश की जो लंबाई थी कहाँ से पश्चिम से पूरब तक, ये थी 1127 किलोमीटर। कितनी? विभाजन के पहले, मतलब जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब पूर्व से पश्चिम की लंबाई थी 1127 किलोमीटर। ओए ब्लंडर हो गया, 1127 थी। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर से दक्षिण तक थी 1127 और पूर्व से पश्चिम तक थी लंबाई 996। ठीक है, 996 किसमें? तो किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। अब मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे प्रशासनिक परिदृश्य में 10 भागों में बांट दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? संभाग कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में पूछेगा संभाग कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। जिले 52, तहसील 424 बदलती रहती हैं, विकासखंड 313, आदिवासी विकासखंड, ये पॉलिटी पढ़ने पर पता चलेगा आदिवासी विकासखंड क्या होता है, ये है 89। मध्य प्रदेश में नगर निगम की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे कि जबलपुर नगर निगम है, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा? जबलपुर। कब स्थापित हुआ था? 1864 में। और जब इसे 1864 में स्थापित किया गया तब इसे नगर पालिका बनाया गया था। लेकिन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन है, तो वो जबलपुर है। वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 16 नगर निगम हैं और 2 नगर निगम प्रस्तावित हैं। कौन कौन से नगर निगम प्रस्तावित हैं? तो भिंड और दतिया। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में नगर पालिकाएं हैं 99, नगर पंचायत 272, जिला पंचायत चुनाव होने वाले हैं जिला पंचायत के, तो जिला पंचायत हैं 52, जनपद पंचायत, लगभग तहसीलों को ही जनपद पंचायत कहते हैं, तो तहसीलें हैं 313, तो जनपद पंचायत भी 313। ग्राम पंचायत, ये 1000 से ज़्यादा आबादी की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में टोटल ग्राम पंचायत कितनी है? 23,006। कुल ग्राम कितने गांव हैं? तो गांव है भैया 54,903। आबाद ग्राम जहाँ के लोग कम से कम उनके पास मूलभूत सुविधा उपलब्ध है, ऐसे गांव को हम आबाद ग्राम कहते हैं। ये कितने हैं? तो 52,117 गांव हैं, 52,117। अब बात करें मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों की, तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों में हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, माने कौन सा फूल मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है, तो वो है सफ़ेद लिली। लास्ट में क्या है? लिली। अब इसी को पकड़े रहना, सब याद हो जाएगा। तो वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो वो है लिलियम कैंडिडम। लिली आ गया, खत्म। फिर दूसरा नाम पूछेगा तो मैडोना लिली, लिली आ गया, खत्म। तो जिसमें लिली आ जाएगा वो सफ़ेद लिली से रिलेटेड होगा, और सफ़ेद लिली क्या है? हमारा राजकीय पुष्प है। फिर बात करें राजकीय नाट्य क्या है। नाट्य, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वो माच है। माच जो है कहाँ किया जाता है? तो माच किया जाता है मालवा में। माच मालवा पूछता भी है कि माच कहाँ का राजकीय कहाँ का नाट्य है, तो वो मालवा का। अब मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष, मतलब कौन सा ऐसा वृक्ष है जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, तो बात करें तो वो है बरगद, भूतनी वाला बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेंसिस। यहाँ बेंगेलेंसिस लिखा है लेकिन एक्चुअल में है बेंथालेंसिस। राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसवर्स डुवासेली। कौन सी प्रजाति का है तो पूछेगा ब्रेडरी प्रजाति। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है ये कहाँ पाया जाता है, तो जो आपका ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है ये पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है मंडला में। कहाँ है? तो मंडला में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज का अन्य नाम है शाह बुलबुल। क्या नाम है? शाह बुलबुल या दूधराज। इसका अंग्रेजी नाम की बात करें तो अंग्रेजी नाम है पी फॉर पैराडाइज फ्लाई कैचर, और वैज्ञानिक नाम है इसी का जस्ट रिलेटेड पैराडीसी। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर और पैराडीसी। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य माने नाचना। तो डांस क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय डांस पूछेगा तो वो है राई कहाँ की जाती है? राही बोलते हैं गांव देहात में, ठीक है। तो ये कौन सा है? राई कहाँ होती है? तो राई होती है बुंदेलखंड में। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली,
अब दिमाग में चल रहा होगा कि राज्य की चीज़ें इन्हीं को क्यों बनाया जाता है। तो जो चीज़ें लुप्त हो रही होती हैं या जो चीज़ें समाज से कट रही होती हैं उनको बचाने के लिए सरकारें क्या करती हैं, उन्हें राजकीय चिन्हों के रूप में बना देती हैं, जिनसे वो चीज़ें हाईलाइट होती रहें और लाइमलाइट में बनी रहें। इसी तरह से हमारी देखें तो राज्य की मछली जो महासीर है ये लुप्त हो रही थी, इसीलिए इसे राज्य की चिन्ह के रूप में प्रलोभित किया गया। तो राज्य की मछली क्या है हमारी, राज्य की मछली है महासीर, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोरटोर प्यूटिटेरा। क्या है, टोरटोर। टोरटोर भी आएगा या टोरटोर प्यूटिटेरा। जो महासीर है इसे टाइगर ऑफ रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइगर ऑफ रिवर। महासीर प्रजनन केंद्र कहाँ, बड़वा है। महासीर प्रजनन केंद्र मतलब रिप्रोडक्शन जो थ्योरम है इसके तहत इनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए केंद्र कहाँ बनाया गया है, खरगोन में। इसके अलावा एक और केंद्र बनाया गया है कहाँ, भोपाल। भोपाल के कहाँ, तो भोपाल में है केरवा डैम। तो एक क्वेश्चन यही बना, केरवा डैम कहाँ, भोपाल। और भोपाल के केरवा डैम में किसका संरक्षण होता है, तो महासीर मछली का। अब बात करें मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम, खम्मा में लटक जाना। क्या है, मलखम। तो इसे राजकीय खेल कब घोषित किया गया, 2013 में। इसी के क्षेत्र में दिया जाता है एक अवार्ड जिसका नाम है प्रभात जोशी अवार्ड। और ये पूछेगा प्रभात जोशी अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ, तो यह भी स्टार्ट हुआ है 2013 से, क्योंकि मलखंभ को राजकीय खेल बनाया गया 2013 में। तो उससे रिलेटेड जो पुरस्कार होगा वो भी दिया जाएगा 2013 से। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल की बात करें, यहाँ फलस लिखा है, भूल जाना है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है, सोयाबीन। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। अब सोया स्टेट इसलिए नहीं कि यहाँ के लोग सोए रहते हैं, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल का नाम है सोयाबीन। सबसे ज़्यादा उत्पादित यानी मैक्सिमम उत्पादन किसका होता है, सोयाबीन का। इसीलिए सोयाबीन का नाम भी हम रख देते हैं मैक्स, यानी ग्लाइसेन मैक्स। तो पूछेगा सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम, वो है ग्लाइसेन मैक्स। अब बात करें मध्य प्रदेश का राजकीय फल, तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है भैया आम, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा, बस याद रखना है, याद आ जाएगा। और इंडिया का है तो इंडी फेरा ही होगा। राज्य की नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा मैया। मध्य प्रदेश के राजकीय गान की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश। पूछेगा लिखा किसने है इसको, तो महेश श्रीवास्तव ने। गाया किसने है, शांतनु मुखर्जी। शांतनु मुखर्जी शान, तो किसी सिंगिंग शो में जज के रूप में जाने जाते हैं, जिसे शान कहा जाता है। अब जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है कौन सा, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी दूधराज। राजकीय जो वृक्ष है बरगद। इन्हें घोषित कब किया गया राजकीय चिन्ह के रूप में, तो 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर, जो कि मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस था।